नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। अपना उत्तराखंड बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सीधा लिए चलते हैं दिल्ली, जहां पर आम आदमी पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। दुर्गेश पाठक क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। आप चुनाव कराइए, दिल्ली की आपने 15 साल में अच्छा काम किया होगा तो दिल्ली की जनता आपको फिर से मौका दे देगी। अगर आपने नहीं किया होगा तो किसी नए व्यक्ति को मौका देगी। ये तो चलता रहता है लोकतंत्र में। लेकिन आप चुनाव कराइए और इलेक्टेड जो लीडर हैं वो डिसाइड करें कि दिल्ली की एमसीडी में कैसा माहौल हो। किसी अधिकारी को बिठाने का तो एक तरीके से वो तो अधिकारी एक तरीके से कठपुतली होंगे, जो आप आदेश देंगे वो काम करेंगे वो। ठीक है जी, एक रिपोर्ट ये भी आ रही है, तो निगम के अधिकारी ही बता रहे हैं, जब तीनों यूनिफाइड हो गए हैं तो कुछ कर्मचारी ऐसे हैं, अधिकारी ऐसे हैं तो जरूरत से ज़्यादा हो जाएंगे। एक आंकड़ा दिया है कि 700 से ज़्यादा कर्मचारी ज़्यादा हो जाएंगे। तो क्या इसको लेकर आप बताएं? मैंने इसके ऊपर कोई 20-25 दिन पहले बड़ी डिटेल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। तब मुझे कहा गया था कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैं गलत बात कह रहा हूँ और ऐसी कोई बात नहीं होगी, किसी को नहीं निकाला जाएगा, हम डर का माहौल पैदा कर रहे हैं। ऐसी तमाम बातें आदेश गुप्ता जी ने और उनके प्रवक्ताओं ने मुझे कहा था। लेकिन आज खुद एमसीडी मान रही है कि, और 700 का तो ये डेटा आपको मेरा ख्याल है परमानेंट का बता रहे होंगे। कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज़ कम से कम 3 से 4 हज़ार से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज़ को ये निकाल रहे हैं। पूरी ईस्ट एमसीडी के ऑफिस का पूरे सिस्टम को बाहर निकाल रहे हैं। अभी चूँकि पार्षद नहीं है, उनका सिस्टम पूरी तरह से सिर्फ जोन फंक्शन करता रहेगा। तो एक तरीके से इस एकीकरण से कहा गया था कि दिल्ली वालों की ज़िंदगी में बदलाव आएगा। दिल्ली वालों को बेरोजगार किया जा रहा है, दिल्ली वालों के काम नहीं हो रहे। अब छोटे छोटे काम के लिए अधिकारियों के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। अधिकारी भी पता नहीं कहाँ बैठते हैं, कितने बजे मिलेंगे, कब मिलेंगे। तो पूरी तरह से स्थिति बड़ी ख़राब हो गई है दिल्ली की। हम तो मांग करते हैं कि तुरंत चुनाव कराए जाए और किसी भी व्यक्ति को नौकरी से निकालना, और उस समय जब देश कोविड के साथ संघर्ष कर रहा है, दिल्ली कोविड के साथ लड़ रही, किसी को भी नौकरी से निकालना इनजस्टिस है, अन्याय है। ये तो आपकी गलती थी कि आपने 3 बनाए, 1 किए। उसके लिए जनता क्यों भुगते? उसके लिए कर्मचारी क्यों उसका हर्जाना भुगते हैं? सर, कल पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम की केंद्र सरकार ने। बीजेपी पूछ रही है कि दिल्ली में भी क्या वैट कम करेंगे आपने, ताकि यहाँ भी राहत। देखिए, पहले तो मैं ये बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र सरकार है, इसका एक बड़ा इंटरेस्टिंग सिस्टम बन गया है। मैं देख रहा था कि नवंबर में इन्होंने 5 रुपये या 7 रुपये कम किए थे, फिर अप्रैल में 10 रुपये बढ़ा दिए, फिर अभी कल फिर से 7 रुपये कम कर दिए। तो ये जनता ना परेशान हो चुकी है। आज आपने लगभग पिछले 6 से 7 सालों में भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने लगभग 40 से 50 रुपये की बढ़ोतरी की है पेट्रोल के ऊपर। तो सबसे पहला काम है कि केंद्र सरकार, जो कि 70 से 80% टैक्स लेती है पेट्रोल के ऊपर, राज्यों का शेयर तो बहुत कम है। मैं देख रहा था मध्य प्रदेश का शेयर तो 40% है, हमारा शेयर तो बहुत कम है। तो सबसे पहला काम है कि केंद्र सरकार जो इतना ज़्यादा टैक्स पेट्रोल पे ले रही है उसको कम करे। देश की जनता को, दिल्ली की जनता को ज़्यादा लाभ उनको देना चाहिए। इस तरह से 10 रुपये बढ़ा के 5 रुपये कम करने को जनता जान चुकी है। अब इस तरह की चीज़ों में जनता फंसेगी नहीं। थैंक यू। तो आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे थे आप। दुर्गेश पाठक इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।